हेलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास 3 शुरू करने वाले हैं जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेट और पाथ के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि सिस्टम क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती हैं, यूनिवर्स क्या होता है और सराउंडिंग क्या होती हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो पहला सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम था, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप कि आपको वो वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपने कुछ सीखा होगा। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी स्टेट। स्टेट इज दिस कंडीशन ऑफ सिस्टम आइडेंटिफाइड बाय थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर स्टेट को, जो सिस्टम की स्टेट है, उसको थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी से जान सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो स्टेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर और एक पिस्टन लिया। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। ठीक है, अब इस पिस्टन को हम किसी भी एक जगह पर फिक्स करके, हम जब ये सिस्टम को मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर लिया, सिस्टम की कोई एक पोजीशन पर हमें सिस्टम की कंडीशन को जानना हो तो हम वो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी से जान सकते हैं, जो कि हैं वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। जैसे हमने यहाँ मान लो इस पिस्टन को इस पोजीशन पे फिक्स कर दिया। ठीक है, इस पोजीशन फिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे मास मान लीजिए हमें 20 और टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस एंड हमें वॉल्यूम 1.5 मीटर क्यूब हमें मिला। ठीक है, और हमें इसमें प्रेशर मान लीजिए 2 बार। ठीक है, इस कंडीशन से हमें जो है इसकी स्टेट का पता चला। हमें स्टेट का पता कैसे चलता है? थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज से हमें स्टेट का पता चलता है। ठीक है, आप इस स्टेट को समझ गए होंगे। अब इसमें हम समझते हैं स्टेट चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। चेंज ऑफ स्टेट का तो चेंज ऑफ स्टेट को देखिए, जैसे कि इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। एन ऑपरेशन in which properties of this system change is called a change of state। अब चेंज ऑफ स्टेट से, जैसे कि इसकी डेफिनेशन से आपको पता चल गया होगा, इसका कहने का मतलब है कि जब एक पर्टिकुलर इस स्टेट से सिस्टम, मान लीजिए पिस्टन मैंने यहाँ पे फिक्स किया और अब मैं पिस्टन को यहाँ पे फिक्स ना करके थोड़ा सा ऊपर, इसकी पोजीशन को थोड़ा ऊपर ले जाऊँ, तो इसकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए एक पिस्टन ये है, सिलेंडर ये है। इस पिस्टन को मैं इसकी पोजीशन यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी यहाँ लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये यहाँ पे अपनी तरफ अपना पुल कर रहा है। ठीक है, पुल कर रहा है तो इसका प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा इसका 1 बार। ठीक है, प्रेशर इसका 1 बार होगा। टेम्परेचर 2 इसका 20 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा। वॉल्यूम कितना होगा? 2.5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो सिस्टम इस स्टेट से जब हमने पिस्टन की पोजीशन को चेंज किया तो उसने उसकी स्टेट में भी चेंज आया। उसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। उसी को हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्टेट
होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है पाथ। तो चलिए पाथ को समझते हैं। पाथ को समझने के लिए मानिए हमने यहाँ पे एक पीवी डायग्राम बनाया, पी और ये हो गया वी। पीवी डायग्राम बनाया और पीवी डायग्राम में एक तो हमने ये रख लिया, एक स्टेट हमने ये रख ली सिस्टम की, और दूसरी हमने ये रख ली। ठीक है, एक स्टेट ये रख ली, दूसरी स्टेट हमने इसकी ये रख ली। अब मान लीजिए हमारा स्टेट यहाँ पर है, यहाँ पे स्टेट होगा तो क्या होगा, प्रेशर जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा। देखिए प्रेशर यहाँ से यहाँ तक है ज़्यादा है और वॉल्यूम जो है इसका कम है। जब प्रेशर ज़्यादा हो वॉल्यूम कम हो, जब प्रेशर ज़्यादा हो और वॉल्यूम कम हो तो प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो तो उसको कहते हैं हम कंप्रेशन। और जब हमारा प्रेशर डिक्रीज़ हो, मान लीजिए इस स्टेट पे था तो प्रेशर ज़्यादा था वॉल्यूम कम था तो ये था कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन था। अब जो है ये स्टेट चल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब इसका क्या हुआ, प्रेशर इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना बचा, ये प्रेशर इसका कम हुआ, प्रेशर इसका कम हुआ, वॉल्यूम इसका बढ़ा तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर पाथ जो हमारा स्टेट जो है यहाँ पर था और फिर वो यहाँ से अपनी स्टेट को चेंज करके नंबर 2 पे यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जब वो आया तो बीच में उसके बहुत सारे पाथ पड़े, बहुत सारे स्टेट पड़े, एक जैसे कि यहाँ भी हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ। तो अब जैसे मान लें इसको हम नंबर 3 मान लें तो देखिए इसका प्रेशर क्या है, अलग है, और इसकी वॉल्यूम क्या है, अलग है। अब इसके यहाँ से यहाँ तक प्रेशर अलग है और इसके यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम इसका अलग है। तो इसी लोकस को हम कहते हैं पाथ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जब एक इनिशियल स्टेट से वो फाइनल स्टेट में जाता है तो उसी को हम पाथ कहते हैं। और भी इसकी डेफिनेशन देखिए, आ लोकस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेट through which system process is going from initial state to final state. It's called a path and path। ओके, तो इसको कहते हैं पाथ। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है प्रोसेस। तो प्रोसेस देखिए, when the path is completely specified, the change of state is called process। प्रोसेस का है व्हेन इज पाथ इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। मतलब इसका मतलब है जब हमारी स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है तो उसको कहते हैं प्रोसेस। इसको समझने के लिए हम यहाँ पिस्टन का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी ये जो है हमने पिस्टन को यहाँ पे फिक्स किया था तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ये थी, और बल्कि जब हमने इसको थोड़ा सा ऊपर मतलब इसका जो प्रेशर हमने डिक्रीज़ किया और पिस्टन को थोड़ा ऊपर फिक्स किया तो इसकी जो है वो स्टेट जो है वो चेंज हो गई। इसी को इस एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जब
सिस्टम, जब वो स्टेट चेंज होती है तो उसी को कहते हैं प्रोसेस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब। धन्यवाद।